हेलो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे टैक्स कैसे लिया जाएगा। उसको मैं एकदम डिटेल से आपको बता देता हूँ किस तरीके से इंडियन मार्केट में लगता है और किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में लगता है। सबसे पहले इंडियन मार्केट की बात करते हैं। ध्यान से देखना। देखो, सभी लोगों को ये डर होता है 30% टैक्स लगेगा। इंडियन मार्केट में आपके पास अलग अलग टैक्स स्लैब होती है। आपके पास 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। एक है इंट्राडे, दूसरी है आपके पास में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, स्टॉक्स में जो करते हैं ना आप, ठीक है। और तीसरी आपके पास में आ गई लॉन्ग टर्म। ये 3 कैटेगरी आपके पास टैक्स की है। इस चीज को ध्यान से सुनो। अब यहां पर अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आप कमाते हैं उस पर 12% टैक्स है। मतलब आज आपने शेयर खरीदा और आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए का शेयर खरीदा और आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद में शेयर को बेचा, तब उसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हो गई। तो जो आपके नेट प्रॉफिट हुआ 95 लाख का, उस पर 12% टैक्स लग जाएगा, मतलब 10-12 लाख रुपए, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, लॉस पे कोई टैक्स नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में है। तो आप कमा रहे हैं तो दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। हर साल नहीं देना है। लॉन्ग टर्म में आप जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब टैक्स दे करेंगे। मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का अभी कोई शेयर खरीदा और आपने अगले साल 2 लाख का वो जब हो गया तब बेचा, तब उस पर 12,000 रुपये आपको टैक्स पे करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब आप आज कोई स्टॉक खरीदते हैं, 5 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस तरीके से बेचते हैं, ठीक है। तो उस पर 20% टैक्स है। इस चीज को ध्यान से देखना। मतलब आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उस पे है। मतलब आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, अब 2 महीने बाद उसका प्राइस 2 लाख रुपए हो गया। मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और अब वो 2 लाख रुपए हो गए। मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो उस पे 20% टैक्स है प्रॉफिट पे, लॉस पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद आती है आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे आप किसी में भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या कैश में ट्रेड करते हैं, उसमें कैसे टैक्स लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को या ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। बिजनेस इनकम का मतलब क्या होता है? आप नॉर्मल कोई व्यापार करते हैं, ठीक है। अब जब कोई नॉर्मल आप व्यापार करते हैं तो वहां पे कितना टैक्स देते हैं? आपके पास स्लैब होता है 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको 5-7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप 5-7 लाख रुपए कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ठीक है, तो वो बिजनेस इनकम है, उस पर 0 टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ जाती है 10 लाख 15 लाख, तो उसके हिसाब से जैसे आप अदर बिजनेस में स्लैब होता है 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इस तरीके से टैक्स जो अदर बिजनेस में स्लैब होती है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सभी लोग 30% टैक्स देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग पे। अरे समझो भाई, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, अगर आपका 1 करोड़ रुपए से सालाना प्रॉफिट ज्यादा है, कोई भी बिजनेस, आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाओ, दुनिया का कोई भी बिजनेस करो आप, उसको 30% टैक्स स्लैब में ही आता है वो। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका कैपिटल बड़ा हो जाता है, 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए हो जाता है, तो उनका ऑब्वियसली 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़ 5 करोड़ होना ऑब्वियसली बात है, तो वो फर्म की मतलब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो फिर 5 लाख प्रॉफिट करे चाहे 50 लाख प्रॉफिट करे, उनको 25% टैक्स पे करते हैं, तो उनका 5% बच जाता है। लेकिन अभी आपने प्रॉफिट ही 4-5 लाख रुपए साल का कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, जैसे अदर बिजनेस में भी नहीं करना होता है। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। वो और ये भी आप प्रॉफिट करेंगे उस पे टैक्स है। अगर आपका अकाउंट लॉस में है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। बस आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, मतलब इनकम टैक्स फाइल क्यों करना जरूरी है उसको समझा देता हूं मैं। तो समझ गए होंगे, मैं कोई सीए नहीं हूं,
आप कौन से बिजनेस की कितनी स्लैब होती है वो आप खुद देख लेना, ठीक है, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगी आपकी, भाई कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, 5% कब लगता है, 10% कब लगता है। और कई ऐसे भी ध्यान रखना, जैसे आपकी इनकम, जैसे सिंपली आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप 5% वाली कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए हो गई, जैसे आजकल वो भी आ गया ना 12 लाख रुपए तक टैक्स, आप सैलरीड पर्सन हैं, आप सैलरी लेते हैं और आपका 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, तो आपको जैसे ही आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको मान लीजिए 5 या 10% टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी 14 लाख रुपए इनकम हो गई तो आपको 5 या 10% टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो ये पूरी इनकम पे नहीं करना पड़ता है, आपने 12 लाख से ऊपर कमाया कितना, सिर्फ 2 लाख, इसका 10% दे दो, मतलब कितना, 20,000 रुपए। तो वैसे ही आप 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 7 लाख कमा लिया और आप मान लीजिए 5% वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं आपने, उस 2 लाख का 5% दे दो, मतलब कितने रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। सिंपल भाषा में समझो। सर लॉस में भी है तो भी ITR भरे, हाँ आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, ITR भरना जरूरी है। क्यों, उसका लॉजिक समझो। आप बहुत ज्यादा टर्नओवर कर देते हैं, मान लीजिए अभी निफ्टी का जो प्राइस है, वो लोट साइज है वो 75 का है, आप 100 रुपए का 200 रुपए का प्रीमियम खरीदते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं, या 100 रुपए वाला खरीदते हैं या बेचते हैं, तो मतलब एक बार खरीदा 7,500 रुपए, आपने 7,500 का खरीदा और वापस से 7,500 रुपए का बेच दिया, मतलब टोटल टर्नओवर कितने का कर दिया, 15,000 रुपए का टर्नओवर, सामान खरीदा और वापस बेच दिया, 15,000 का एक ऑर्डर में टर्नओवर कर दिया आपने। अगर आपने ऐसा दिन में 10 बार कर दिया, 10 बार खरीदा और 10 बार बेच दिया, इतनी ओवर ट्रेडिंग करना मत, एक ही ट्रेड करना, ठीक है, दिन में एक से ज्यादा नहीं। लेकिन कोई करता है तो उसने तो 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया एक लोट से ही, मतलब उसके अकाउंट में 20-30 हजार रुपए पड़े हैं, लेकिन उसने टर्नओवर कितने का कर दिया, 1.5 लाख रुपए का। अब 20 दिन मार्केट ओपन होता है, 20-22 दिन महीने में मार्केट ओपन होता है। अब आप देख लो 1.5 लाख के हिसाब से, 1.5 लाख के हिसाब से आपने 30 लाख रुपए सालाना का मंथली टर्नओवर कर रहे हैं, साल का कितना हो गया, 3 करोड़ 60 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं आप, मतलब 3 करोड़ 60 लाख का सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये पूछती है कि तुमने भाई क्या खरीदा क्या बेचा, सर मैं तो लॉस में हूं, मुझे बताने का, अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, तुमने प्रॉफिट नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, तुम्हारा अकाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए माइनस में है, तो भी ITR भर दो। CA सिर्फ 1500 रुपए लेता है, ओनली 1500 रुपए चार्ज लेता है, उसको स्टेटमेंट दो और वो भर देगा। तो आप गवर्नमेंट को ये दे पाओगे मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग किया था और ये मेरा, अगर आपने कमाया 5-4 लाख रुपए तो भी टैक्स नहीं देना, लॉस में तो बिल्कुल नहीं देना। लेकिन गवर्नमेंट को ये तो पता होना चाहिए कि तुमने इतना बड़ा टर्नओवर किया है। गवर्नमेंट को क्या पता यार, तुमने 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, तो मतलब कोई दुकान वाला 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगा तो कोई सामान लेके आएगा और फिर बेचेगा तो कुछ तो कमाएगा ना, 5% भी कमाएगा तो भी यहाँ पे कितने रुपए होते हैं, 3 करोड़ पे लगभग 15-20 लाख रुपए कमाए होते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उसे जवाब दे दो, आपने जो किया है कोई दिक्कत नहीं है, तो ITR भर देना चाहिए। 1500 रुपए लगते हैं, कुछ नहीं होता है, लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन मार्केट में बिजनेस की तरह टैक्स लगता है और कोई दिक्कत आपको है नहीं। बट क्रिप्टो, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है, आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना। आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और क्रिप्टो में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप क्रिप्टो में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हम तो आपको सिखाते ही नहीं है, कभी भी आपको क्रिप्टो में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें सिखाते ही नहीं है। या तो आप फ्यूचर में ट्रेड करो या तो आप ऑप्शन में ट्रेड करो, ठीक है। इस पे ट्रेड विद विकास पे एप्लीकेशन पे मैंने क्लासेस भी डाल दी कि फ्यूचर और ऑप्शन में कैसे ट्रेड्स आप कर सकते हैं। प्राइवेट कम्युनिटी पे भी कल भी मैंने पोस्ट किया था कैसे हेजिंग पोजीशन बनाते हैं। अगर आपने प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो डेल्टा एक्सचेंज का नीचे लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन कर लेना और वहाँ पे गूगल फॉर्म लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लेना, वो भर देना, ताकि मैं एक सप्ताह में एक बार ही टीम है वो देखती है तो वो आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस दे देगी। वहाँ पे आप कॉल टिप्स नहीं, कैसे मैं ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10-5 हज़ार रुपये से ऑप्शन सेलिंग हो जाती है,
तो वो सारे वहाँ पे मैं बताता हूँ। तो आप अकाउंट ओपन कर लेना और ज्वाइन कर लेना, और फ्यूचर में भी इस पर और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आप अकाउंट ओपन रेडी रखना, कुछ प्राइवेट कम्युनिटी भी बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। अब यहाँ पे अपन क्रिप्टो में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप प्रॉफिट करेंगे, जब भी आप मान लीजिए आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया तो आपका 30% टैक्स देना पड़ेगा, 300 कट। सर तो क्या लॉस होगा? तो लॉस एडजस्ट हो जाएगा टैक्स में? नहीं, वो नहीं होगा क्रिप्टो में। आपको प्रॉफिट जब भी होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम तो कभी आज तक ना किया हमने, ना कभी हम क्रिप्टो में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। हम क्रिप्टो में क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो गवर्नमेंट को हमने बोल दिया भैया हम तो डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद ही नहीं रहे, आपकी इंडियन करेंसी को यूज करके हम तो इसकी एक्सपायरी होती है उसमें ट्रेड करते हैं एफएनओ में। और एफएनओ की क्या होती है? और यहां पर वही सेम टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम 4-5 लाख रुपए तक सालाना प्रॉफिट है तो जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। और इसीलिए हम ये करते हैं और यही आप लोगों को सिखाते हैं। और ये ज़्यादा बेस्ट भी होता है और आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं होता आपको लंबे समय तक, क्योंकि अपन इंट्राडे या वीकली ऑप्शन हेजिंग करते हैं इसमें, वही इसमें करते हैं। तो जीरो टैक्स। और आपका जैसे अदर बिजनेस में लगता है 5%, 10%, 15%, 30%, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तब जाके आपको वो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। अदरवाइज 5-7 लाख रुपए इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए हम क्रिप्टो में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, ठीक है। और इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्लेटफॉर्म, एकमात्र प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो में करवाने का, वो है कौन सा? डेल्टा एक्सचेंज। लोग बोलते हैं इसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, हमें तो आज तक नहीं लगी। अब आप यहाँ पर चार्ट है वो 1 मिनट के चार्ट पे आप स्कैल्पिंग करेंगे तो भैया फिर तो मुश्किल है काम। अरे वीक में एक ट्रेड करो, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड करो। फ्यूचर में करना है तो 1 आवर 4 आवर का चार्ट यूज करो। 500 पॉइंट से कम कभी कैच करना नहीं है, 500 या 1000 पॉइंट ही कैच करने हैं। और आपको साइडवेज मार्केट में करना है तो ऑप्शन हेज करो, लगेगा ही नहीं। हमें तो आज तक कभी फर्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है। चलो ये हो गया टैक्स पे बात। और किस चीज़ पे आपको अच्छे से वीडियो चाहिए बता देना मेरे को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।